नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा 8 सितंबर 2025 का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली का मॉर्निंग असेंबली का वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। और व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी जेक बोर्ड से जुड़ा नोटिफिकेशन या फिर मॉर्निंग असेंबली का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सुविचार दिया हुआ है यहाँ पर। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वह वही बन जाता है। तो यह था आप लोगों का आज का सुविचार। चलिए समाचार की ओर देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने 1966 में साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक हर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम लोग मुख्य समाचार की ओर देखें तो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार। दिया हुआ है यहाँ पर, ट्रंप की नरमी पर मोदी ने बढ़ाया दोस्ताना हाथ। भारत अमेरिका साझेदारी को बहुआयामी व सकारात्मक बताया। और दिया हुआ है यहाँ पर, भारत और अमेरिका के बीच हालिया तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बयानों से रिश्तों में नरमी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर दिए गए सकारात्मक बयान के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये था अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार। अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर से समाचार को देखते हैं। दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से समाचार में, सरकार ने तय किया 42 दवाओं के खुदरा दाम, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। एनपीपीए ने अपने आदेश में कहा कि हर खुदरा विक्रेता और डीलर को मूल्य सूची व अनुकूल सूची सार्वजनिक स्थान पर लगानी होगी। यह सूची साफ साफ और आसानी से देखने वाली जगह पर होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है, आम और तरबूज में झारखंड बना आत्मनिर्भर। बिरसा हरित ग्राम योजना से 1.67 लाख परिवारों की आय में वृद्धि। दिया हुआ है यहाँ पर, झारखंड अब आम और तरबूज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कभी बिहार पर निर्भर रहने वाला झारखंड अब इन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अब दिया हुआ है खेल स्तर से समाचार। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस KOR हॉकी फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग। फाइनल में चौथी बार भारत का सामना कोरिया से, विजेता को मिलेगा विश्व कप का टिकट। दिया हुआ है यहाँ पर कि हॉकी एशिया कप 2025 की फाइनल लिस्ट टीम तय हो गई है। सुपर 4 में भारतीय टीम टॉप पर रही है, वही कोरिया टीम ने 3 में से मैच जीता और टीम दूसरे पायदान पर रही है। टॉप 2 टीमों के बीच अब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल जीतने वाली टीम को विश्व कप में सीधी एंट्री मिलेगी। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक कोई भी मैच नहीं हारी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा, कार्य, टेक्नोलॉजी समाचार, तो इसी को हम लोग देखेंगे। दुनिया का सबसे स्लिम स्मार्टफोन कीमत 20,000 से
कम 8 सितंबर से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कौन सा वह स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टेक्नो ने भारत में अपना नया पोवा स्लिम 5G स्मार्टफोन बीते दिनों भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का सबसे स्लिम स्मार्टफोन है, जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.95 mm है। इसके 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, मतलब 3D कवर एमोलेड डिस्प्ले है, जहां AI का सपोर्ट मिल जा रहा है। असिस्टेंट डायनेमिक मूड लाइट डिजाइन और 5160 mAh के बैटरी भी दी गई है। कीमत वही बताया जा रहा है 19,999 रुपया रखी गई है। अब हम लोग और देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट में दिया हुआ है शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी समाचार में कि IBPS RRB 14th रिक्रूटमेंट 2025 कई पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की पोस्ट आवेदन की लास्ट डेट 21 सितंबर तक है। तो चलिए जानते हैं इसका पर क्या है ये। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की ओर से असिस्टेंट स्केल 2 और 3 के कई पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधारित वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। तो अब हम लोग प्रश्न उत्तरी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दिया हुआ है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, बुझो तो जाने। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 258 की इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा, जो इधर से दिया हुआ है फर्स्ट में, तो इधर हो जाएगा 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में EYE मतलब आँख होता है। शब्द कितने वोवेल है, शब्द में कितने वोवेल है। तो इसमें 2 वोवेल है, यानी कि E और Y ये दोनों वोवेल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दिया हुआ है झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि झारखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सी और खाली स्थान टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो गोस हो जाएगा, यानी कि GOES। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दिया हुआ है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। आप लोग कमेंट में, आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि फ्रांस की राजधानी या फ्रांस किस शहर में। तो यही आप लोगों का आंसर कमेंट में कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है खून का रंग लाल क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा πr²। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि बल सदिश या अदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ही हैज रिटेन आ लेटर का टेंस बताएं, यह कौन सा टेंस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग देख लेते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। और नीचे में दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग। यहाँ पर दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग
अब हम लोग इसको देख लेते हैं। दिया हुआ चींटी और टिड्डा, तो ये पहले भी आ चुका, आप लोग इसे रीड कर लीजिए। हम लोग शिक्षा देख लेते हैं। तो इसका सीख में दिया हुआ है कि कल का आनंद लेने के लिए आज कड़ी मेहनत करो। तो दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।